ठीक है, 4 लोगों में बैठोगे तो भाई लोग इज्जत करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक जॉब के लिए पीआर सिटीजनशिप चाहिए होती है। क्वालिफिकेशन लेवल ज्यादा है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कम चाहिए होगा, तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती जॉब लेनी वहाँ पे लेते थे उस पोजीशन के बारे में जिसमें कि मैंने अप्लाई किया था, भाई वो आ जाती है। और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 गवर्नमेंट जॉब्स इन कनाडा दैट यू कैन गेट इन 2024। तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की पॉपुलैरिटी हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कनाडा में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाए, लाइफ सेट हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कनाडा में जो गवर्नमेंट लेवल जॉब्स होती है किस किस लेवल की होती है। तो सबसे पहले तो आती है भाई म्यूनसिपैलिटी लेवल। जैसे कि मैं कैलगरी में रहता हूँ तो सिटी ऑफ कैलगरी ने जो जॉब्स पोस्ट करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो आ जाएंगी म्यूनसिपैलिटी लेवल पे। सिमिलरली अगर आप टोरंटो रहते हो तो सिटी ऑफ टोरंटो की जो जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी म्यूनसिपैलिटी लेवल की जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल जॉब्स। और उसके बाद आती है भाई प्रोविंशियल लेवल, जैसे कि आप अल्बर्टा इज ए स्टेट या फिर प्रोविंस बोलूँ जिसमें कि मैं रहता हूँ, जिसमें कि कैलगरी आती है, तो होगी भाई प्रोविंशियल लेवल जॉब। एंड सिमिलरली अगर आप फेडरल लेवल की बात करें तो कनाडा जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बेसिकली पोस्ट करनी है कनाडा वाइड जॉब्स, ठीक है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज गोना बी योर एम्प्लॉयर, तो वो आ जाएगी फेडरल लेवल की जॉब्स। तो 3 लेवल की म्यूनसिपैलिटीज होती है, मतलब कि 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, 3 लेवल की आपको गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिलेगी कनाडा के अंदर। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल की फेडरल एजेंसीज की बात कर ले तो आई थी आईआरसीसी, जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कनाडा के अंदर। एंड उसके बाद बात कर ले सीआरए की, जो कि आता है टैक्स डिपार्टमेंट कनाडा के अंदर। फिर आता है सीबीएसए विच इज कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। फिर सिमिलरली आरसीएमपी आता है जो कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, यानी फेडरल लेवल की पुलिस एजेंसी आ जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि स्टैट्स कनाडा हो गया, सर्विस कनाडा हो गया, पार्ट्स कनाडा हो गया। तो सारे फेडरल लेवल बॉडीज है, अगर इन पे आपको जॉब मिलती है तो बेसिकली हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जॉब आपकी मिल जाती है यहाँ पे। तो नंबर 10 पोजीशन की बात कर ली जो कि मेरी लिस्ट पे आती है, तो भाई वो आता है एनवायरमेंटल ऑफिसर, जो कि एक फेडरल लेवल पोजीशन है, ठीक है, मतलब हो सकता है प्रोविंशियल लेवल भी अवेलेबल हो, बट मैंने जितनी लिस्टिंग्स चेक की थी उसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पोस्ट की हुई थी। यहाँ पे सैलरी की बात कर ले भाई $74,000 से लेके $89,000 तक ईयरली है स्टार्टिंग। तो भाई मतलब पैकेज तो काफ़ी बढ़िया। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हो तो भाई वारे न्यारे हो गए, अगर आप फैमिली वाले भी हो तब भी मैं कहूँगा डिसेंट इनकम है, डिसेंट लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है। एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी कुछ ज़्यादा खासी नहीं है। सबसे पहले तो आपको डिग्री चाहिए होगी फिजिक्स में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, या फिर किसी अदर एनवायरमेंटल साइंस ऐसी कोई पढ़ाई चाहिए होगी आपको, ठीक है, डिग्री, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है इतनी अच्छी तनख्वाह वाली तो भाई इतनी पढ़ाई लिखाई तो चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है इस पोजीशन के अंदर। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द पोजीशन जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। एक्चुअली में तो हज़ारों पोजीशंस मिलने वाले आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ, या आपकी सिटी के साथ, या आपकी प्रोविंस के साथ। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लीडिंग और पार्टिसिपेटिंग ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। उसके साथ एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग और डिलीवरिंग इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंसिंग या फिर नहीं बट साथ में एक्सपीरियंस इन रिव्यूइंग और राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन। तो ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है, इसके साथ साथ और भी छोटी मोटी दी गई हैं। जैसे कि कुछ लिखा होता है कि भाई गुड टू हैव, या विल बी कंसिडर्ड एसेट, कुछ स्किल्स या फिर कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ एक्सपीरियंस को उन्होंने एज एन एसेट भी लिखा होता है। अगर आपके पास होगा तो भाई बढ़िया रहेगा, आपका कंपटीशन जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसके मुकाबले आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये कुछ मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है जो कि कुछ खासी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एंड ये पोजीशन का लिंक आपको नीचे दे दूंगा अलॉन्ग विद ऑल अदर पोजीशंस दैट आई एम गोना मेंशन इन दिस वीडियो, ताकि आप जाके चेक कर सके। अगर लिस्टिंग अवेलेबल होगी तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो कनाडा के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई आगे जाके ऐसी कितनी वीडियोस डालनी चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली गया था सिटी ऑफ कैलगरी की हायरिंग पे, जहाँ पे कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश की थी। तो मेरे को जो चीज़ें मालूम हुई तो मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। और अगली पोजीशन की हम यहाँ पे बात कर ले तो भाई वो आती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे लेवल 2 की पोजीशन लिस्ट की गई है, जो कि आईटी में आ जाती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिटी ऑफ कैलगरी ने पोस्ट की है, तो ये म्यूनसिपैलिटी लेवल की पोजीशन हो जाती है। यहाँ पे ये जो करंटली पे कर रहे हैं वो $54 एन आवर टू $66 एन आवर, जो कि मैं बोलूँगा कि यार $80-90 हज़ार डॉलर तो आराम से बन ही गए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो पढ़ाई मांगी वो भी कुछ ज़्यादा खासी नहीं है। कहते भाई 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, जो कि मेरे पास तो है, साथ में 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जो कि मेरे पास काइंड ऑफ है। तो उसके साथ साथ अगर आपके डिग्री है तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मेरे पास डिप्लोमा है, बट अगर आपके पास 1 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, जो कि डिप्लोमा करने के बाद मिलती है, ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करते हो तो उसके साथ सिर्फ 1 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एंड यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस भी मांगा गया क्लास 5 का, जो कि अल्बर्टा में होता है। एंड ओंटारियो में बोले तो इसे एक जी लाइसेंस बोला जाता है। साथ के साथ 3 से 5 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो किसी डेटा सेंटर में। तो अगर आपने देखा हो AWS क्लाउड के जो डेटा सेंटर्स होते हैं ओंटारियो में भी, अल्बर्टा में भी आई गेस, तो वो अगर आप ये किसी और भी ट्रेडिशनल गए हो डेटा सेंटर वगैरह में काम किया हो कभी, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जॉब लेनी वहाँ पे पे थोड़ी ठीक ठाक मिलते हैं, बट सरकार को ज़्यादा पे कर रही है डेटा सेंटर में काम करने के लिए, वैसा सा एक्सपीरियंस रखने के लिए। तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी मैंशन की गई हैं। और नंबर 8 पोजीशन ऑन लिस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। एंड बाय द वे जो मैंने नंबरिंग की गई है जस्ट रैंडम की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई भाई एक पोजीशन ज़्यादा बढ़िया दूसरी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिटी ऑफ कैलगरी ने पोजीशन यहाँ पे डाली है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। इसकी जो सैलरी है भाई बहुत बढ़िया है, $88,000 से लेके $133,000 ईयरली सैलरी, जो कि भाई बहुत बढ़िया पैकेज हो जाता है। लोगों को ट्रकिंग में भी कई बार इतने पैसे नहीं बनते, $133,000 तक की यहाँ पे लिस्ट की गई है, तो बहुत बढ़िया सैलरी रेंज है। इसके साथ जो आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड, और उसके साथ साथ आपको लाइसेंस होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर। तो अगर आपको नहीं पता भाई कनाडा में ना आप खुद को ऐसे नहीं इंजीनियर बोल सकते। अगर आप लिंक्डइन पर जाकर लिख दो भाई मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है एंड नाउ आई एम एन इंजीनियर, यू कैन डू दैट। ठीक है, लीगली आपको इंजीनियरिंग एसोसिएशन का पार्ट बनना होगा, आपको लाइसेंस होल्ड करना होगा, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मेट करनी होगी, उसके बाद यू कैन कॉल योरसेल्फ लाइक इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, एंड दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर। उन्होंने कहा यहाँ पे कि भाई आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, आप एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर विद एसोसिएटेड ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड जियो साइंटिस्ट ऑफ अल्बर्टा। तो अल्बर्टा सिटी ऑफ कैलगरी की पोजीशन है तो उन्होंने अल्बर्टा का मेंशन किया, बट अगर कहीं और जाओगे तो वहाँ की लोकल एसोसिएशन का मेंशन किया जाएगा। उसके साथ साथ 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस ही होगा प्रोफेशनल इंजीनियर का, एंड इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। और पीएमपी अगर आपके पास हो यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है उसका जो सर्टिफिकेशन है वो कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो जहाँ तक मैंने चेक किया था लास्ट में, मैं भी एक टाइम पे सोच रहा था इसको करने का, तो $1,000-1,200 में ये सर्टिफिकेशन हो जाती है एंड 4-6 महीने चाहिए होंगे मैक्सिमम, जितना मैंने चेक किया था बेसिस ऑन माई पेस कि मैं किस स्पीड पे पढ़ूंगा। तो इट्स नॉट टफ टू गेट इफ़ यू वांट टू गेट इट। तो ये पोजीशन काफ़ी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की, एंड गवर्नमेंट के साथ अगर आपको जॉब मिली जाए तो भाई पैसे भी बढ़िया हो जाएंगे, पेंशन प्लान भी मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, पीआर वगैरह सब कुछ लगातार मिल जाता है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली पोजीशन की, जो कि आती है मार्केटिंग एडवाइजर, जो कि सिटी ऑफ कैलगरी ने पोस्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी रेंज की बात करें तो भाई $42 से $56 एन आवर, जो कि काफ़ी कमाल की सैलरी है। अब कुछ पोजीशन रहने वाले सैलरी एनुअल सैलरी पे फिक्स सैलरी रहने वाले, कुछ होने वाली आवरली। भाई आवरली तो मतलब यहाँ पे आप जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से पैसे आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स्ड पे चेक रहेगा। तो वो आप चीज़ दिमाग में रख लें। एंड द रीज़न वाई एम पोस्टिंग दिस वीडियो इज बिकॉज मेरे को पता बहुत सारे लोगों को ऐसी सैलरी रेंज सुन के बहुत अच्छा लगेगा, एंड शायद उन्हें पता ही ना होगा भाई वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या गवर्नमेंट ऑफ अपनी म्यूनसिपैलिटी वगैरह के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जॉब के लिए पीआर सिटीजनशिप चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूँ। हर एक जॉब लाइक हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मांगती, हर एक जॉब पीआर या सिटीजन नहीं मांगती। तो यहाँ पे पढ़ाई की बात करें तो भाई 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए मार्केटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशंस, पब्लिक रिलेशंस या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे किसी फील्ड में। उसके साथ 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको किसी रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है, जिसमें भी आपने पढ़ाई की है, जो कि मैंने लिस्ट किया है यहाँ पे। या फिर आपके पास अगर डिग्री है तो 4 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, विच इज़ फेयर। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे आके कोई ना कोई कोर्स तो ले ही लिया होगा, राइट। अब कुछ ना कुछ जॉब तो कर ही रहे होंगे, मे बी दे आर नॉट मेकिंग दिस मच मनी, और उनको पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो अगर आप अप्लाई कर दोगे अपना करंट वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस लेके, तो अगर ऐसी जॉब लगी तो भाई सेट हो गए ना। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की सर्टिफिकेशन है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इस एसोसिएशन के अगर आप पार्ट हो, यहाँ के आपने सर्टिफिकेशन ले रखी है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब भाई होगी 1, 2, 3, 4 पोजीशन निकलते हैं एक टाइम पे, अप्लाई करने वाले बहुत सारे रहने वाले हैं। ठीक है, इवन तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, बट फिर भी कुछ 100 लोग तो होते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में जो भी कंसीडर एन एसेट लिखा ना उसको काइंड ऑफ आप रिक्वायरमेंट ही ले ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहे गवर्नमेंट जॉब में, आपको कम से कम इंटरव्यू आप स्टेज में जाए। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में 3 से 4 राउंड तो मिनिमम होते ही हैं। आजकल तो कॉर्पोरेट जॉब में भी इतने राउंड होने लगे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी इतने राउंड तो कम से कम होते ही हैं। तो उसमें आप बारी आ जाए, आपका लक लग जाए, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाए, तो फिर भाई उस चीज़ की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और अगली पोजीशन की बात करें तो भाई वो आ जाती है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, जो कि सिटी ऑफ कैलगरी ने अगेन पोस्ट किया है। मैंने कुछ हैंड पिक पोजीशंस लिए हैं, तो बाकी आप जाके और चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है $33 एन आवर टू $44 एन आवर, विच इज़ नाइस। उसके साथ सिर्फ आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा बिजनेस में या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में। उसके साथ 5 साल का आपको प्रोग्रेसिव सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेक्रेटरियल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो किसी एग्जीक्यूटिव के साथ, आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव के जो असिस्टेंट होता है उनका काम होता है उनका डे टू डे शेड्यूल देखना, मीटिंग्स देखनी, उनका कैलेंडर वगैरह बेसिकली सब कुछ मैनेज करना है, उनके अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो वैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, साथ में कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चलाना चाहिए एंड साथ में एडोबी एक्रोबैट, विच इज़ काइंड ऑफ ऑफिस आई थिंक आपको आज की डेट में हर किसी को आता ही होगा। बट ये सब चीज़ें मेंशन की, उसके साथ साथ और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स तो हैं, लेकिन ये एक पोजीशन जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी, इसलिए मैंने हैंड पिक करके इसमें रखी है। भाई सैलरी बढ़िया, रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा खासी नहीं है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उस पोजीशन के बारे में जिसमें कि मैंने अप्लाई किया था। भाई वो आ जाती है पुलिस ऑफिसर विद कैलगरी। ठीक है, सिटी ऑफ कैलगरी। मैंने अप्लाई नहीं किया था, बेसिकली मैं हायरिंग सेशन पे ही गया था। वहाँ पे जो सैलरी उन्होंने मेंशन की थी वो है भाई $73,000 से आप स्टार्ट करोगे रफली। ठीक है,
and it will go up to $113,000 after 5 years of service with City of Calgary as a police officer. इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी आसान है, बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ जो मैंने वहाँ जाके जानी है। रिक्वायरमेंट मोटी मोटी बात करें, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ग्रेड 12 यानी कि 12वीं पास हो आप, कैनेडियन सिटीजन या फिर PR हो, 18 साल की आपकी उम्र हो, क्लास 5 का ड्राइवर लाइसेंस हो, विद कुछ डीमेरिट पॉइंट मेंशन किए होते हैं कि इससे ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट नहीं होने चाहिए। खैर मेरा तो क्लीन ड्राइवर रिकॉर्ड है एंड मोस्टली लोगों का होता ही है, ठीक है, अगर आप ठीक से ड्राइव करते हो। एंड उसके साथ कहा गया कि भाई आपकी हेल्थ फिटनेस स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड आपकी बैंकरप्सी वगैरह अगर आपने कहीं फाइल की हुई थी तो उसका रिकॉर्ड वगैरह आई थिंक 1 साल पहले तक क्लियर हो चुका होना चाहिए उसका रिकॉर्ड। तो ऐसे ऐसे करके ना कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन किए जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और उसके साथ ही टोटल इनके जो हायरिंग सेशन होता है उसमें 13 स्टेप होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप विच इज़ यू सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर दिस पोजीशन। उसमें रहता क्या है उन्होंने मेरे को बताया था, जिसकी वजह से मैं वापस आ गया था। मैंने सोचा भाई रहने ही देते हैं, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। अब अगर आप जाना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली जा सकते हो, सैलरी बढ़िया रहने वाली है, बेनिफिट्स बढ़िया रहने वाले, पेंशन प्लान बढ़िया रहने वाला है, ठीक है, 4 लोग बैठोगे तो भाई लोग इज्जत करेंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ठीक है, सरकारी मुलाजिम हो और भाई बड़े बढ़िया बेनिफिट मिलने वाले हैं। और द रीज़न मैं वापस आ गया था भाई वो इसलिए था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको पुलिस में आना है तो भाई सबसे पहले ये जान लें कि आपको पहले 10 साल आई थिंक कांस्टेबल काम करना होगा, जो कि 911 कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। 12 आवर शिफ्ट होने वाली है, कभी भी हो सकती है 365 डेज में, ठीक है, कभी आपको बुलाया जा सकता है। एंड आपको चाहे न्यू ईयर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपको काम करना होगा। एंड 12 आवर्स की शिफ्ट, ठीक है, अगले 10 साल के लिए 911 कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना, यानी कि यू आर एंटरिंग दैट सिचुएशन। यहाँ पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएटेड है, तभी आपको बुलाया गया। थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग वर्स्ट, दैट्स वाई दे हैव कॉल्ड यू, ठीक है। उसी टाइम पे लोग 911 कॉल करते हैं जब मुसीबत का टाइम हो, तो उसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन में एंटर करना मुझे लगा भाई मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, लाइक, ठीक है, मेरे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाएगा लाइफ में। सो आई थॉट कि भाई मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं है। उन्होंने भी काफ़ी क्लियर कर दिया था पहले सेशन में कि भाई सैलरी एंड बेनिफिट तो बढ़िया मिलेंगे, पेंशन प्लान एंड ये वो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन वही बंदा यहाँ पे देख के आए कि भाई जो कम्युनिटी को वाकई सर्व करना चाहता है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई स्ट्रेस लेवल क्या चल रहा है, क्योंकि वो वाकई दुनिया को कुछ गिव बैक देना चाहता है। मेरे को लगा कि भाई मैं किसी और वे में दे दूंगा, बट ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत बढ़िया पोजीशन है, बहुत इज्जत वाली पोजीशन है, बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे, सब कुछ बेनिफिट्स बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पोजीशन की बात करें तो भाई वो आ जाती है बिजनेस एनालिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा। तो यहाँ पे जो सैलरी रेंज मेंशन की है वो है $68,000 से लेकर $90,000 तक ईयरली, ठीक है। उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सबसे पहले क्वालिफिकेशन पार्ट की, तो भाई वो आते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड विद 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। एंड उसके साथ उन्होंने कहा अगर PMP अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, दैट बी कंसिडर्ड एन एसेट। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको रिक्वायर्ड होगा, और भी बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो आपको जाके लिस्टिंग पे पढ़नी होगी, बट ये मोटा मोटा हिसाब किताब है। बिजनेस एनालिस्ट मैंने कई लोग देखे जो एक्चुअली में जॉब वगैरह करते हैं कॉर्पोरेट में, तो मे भी उनको भी ठीक ठाक रेंज मिल जाती होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ काम करोगे तो उसके बाद भाई किसी कॉर्पोरेट में भी जाना होगा ना, तो लोग तो मतलब आपका रिज्यूमे यूँ पिक कर लेंगे, भाई इस बंदे को इंटरव्यू पे बुलाओ, क्योंकि इसकी वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयर के साथ है। इसे एम्प्लॉयर ही माना जाता है अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, कि आपका गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा या सिटी ऑफ कैलगरी आपका एम्प्लॉयर रहा है। तो भाई जितने बढ़िया एम्प्लॉयर के पास आप जाओगे, तो उसके बाद अगर आपने स्विच मारना हो कहीं और, अगर आपको वहाँ ग्रोथ ना दिख रही हो फॉर सम रीज़न, देन आपको काफ़ी बढ़िया वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली किसी और कंपनी में शिफ्ट करने पे भी। और अगली पोजीशन की बात करें तो भाई वो आती है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विद गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा। अब यार प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर काम करता है। जैसे कि मैंने बोला PMP लेके आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो तो उससे एक पोजीशन नीचे आते हो जो कि उनको रिपोर्ट करता है, एंड काम काइंड ऑफ सेम ही रहता है, उनको असिस्ट करना होता है, ठीक है, डिलीवरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली जितना मैंने पढ़ा था भाई उसमें तो ऐसा होता है जैसे कि आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट कैसे काम करती है कैसे नहीं करती है, बट कॉर्पोरेट्स में तो ऐसा होता है कि आपका एक क्लाइंट है और आपकी इधर इंटरनल टीम है। आपको क्लाइंट से सब डिटेल्स लेके समझ के क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसे हैं, अपनी इंटरनल टीम के साथ डील करना होता है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट हमें इस डेट तक डिलीवर करना है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मीट होनी चाहिए, उनको थोड़े बहुत चेक कराना है कि भाई टाइम टू टाइम कि भाई यहाँ प्रोग्रेस पहुंची है, कीप देम अप टू डेट, एंड ये सब रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम रहता है उसको असिस्ट करना। मैंने ज़्यादा रफली बताया, डिटेल में जाकर तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे सैलरी रेंज की बात करें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, $70,000 से लेकर $92,000 ईयरली, ठीक है, फिक्स सैलरी रहने वाली है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन वाइज वो है 2 साल का टेक्निकल डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग विद 6 years ऑफ रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप आई बिलीव कुछ पोजीशन में तो ऐसा रहता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेवल ज़्यादा है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कम चाहिए होगा, तो ऐसे हिसाब रहता है। बट मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उसमें वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा जाता है। कई बार जैसे कि मैंने बताया पुलिस की अगर आपको जॉब चाहिए तो भाई सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, मतलब हाई स्कूल से पास हुए होने चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के मुकाबले वो
वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग कि आप जो मेंशन कर रहे हो वर्क एक्सपीरियंस रिज्यूमे पे लिख रहे हो वो कैसे लिया, कहाँ लिया, कौन सी स्किल कैसे सीखी, उनको पूरा प्रूव करना होगा, तभी आपकी पोजीशन आपको मतलब एज ए कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा उस पोजीशन के लिए। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नंबर 2 पोजीशन की, जो कि आती है भाई मल्टी यूनिट हाउसिंग सोल्यूशन स्पेशलिस्ट। अभी CMHC के साथ है, जो कि एक फेडरल लेवल एजेंसी है। यहाँ पे जो सैलरी रेंज की बात की गई है वो है भाई $81,000 से लेके $101,000 ईयरली फिक्स सैलरी है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए भाई बैचलर्स डिग्री इन प्लानिंग, पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और रियल एस्टेट फाइनेंस। तो बेसिकली CMHC हाउसिंग के बारे में है, कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको एजुकेशन चाहिए होगी एंड 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, इन रेंटल, मॉर्गेज, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट, तो ऐसी चीज़ें अगर आपके पास हो तो भाई आपको कंसिडर किया जा सकता है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। अगेन लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करना वर्सेज बीइंग एन आइडियल कैंडिडेट या टॉप कैंडिडेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आप कंसिडर्ड एज एन एसेट या वुड बी गुड टू हैव, वो सब चीज़ें रखोगे तभी आपको एज ए टॉप प्रायोरिटी, एज ए टॉप एप्लीकेंट माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है इस पोजीशन को लेके, जो कि नंबर 2 पोजीशन है मेरी लिस्ट पे एंड आई बिलीव इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन अगर आप CMHC के साथ काम कर रहे हो। और फाइनली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी नंबर 1 पोजीशन की, जो कि है कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पोस्ट की गई है। द रीजन वाई कैप्ट इट एट नंबर 1 इज बिकॉज मेरे को लगा बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, उनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफाइंग एजुकेशन होगी। तो यहाँ पे जो सैलरी रेंज मेंशन किया है भाई वो तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगने वाला है, तोते उड़ जाएंगे आपके भाई। $74,000 से लेकर $93,000 ईयरली दे रहे हैं एक काइंड ऑफ एंट्री लेवल पोजीशन के लिए, तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है वो। और एजुकेशन की बात करें तो भाई यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी है, सिर्फ आपको एक कॉलेज डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है दैट बी कंसिडर्ड एन एसेट, और अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है तो भाई वो भी चल सकता है अगर आपके पास सिग्निफिकेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ विंडो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, फिर इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, मेंटेनिंग डेस्कटॉप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स, राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग जो भी आप लिखते हो बेसिकली हेल्प डेस्क आर्टिकल्स, वो सब चीज़ें चाहिए। तो सुनने में तो भाई बहुत आसान लग रहा है मेरे को, तो अगर मेरे को अप्लाई करना हो तो एंड डेफिनेटली अगर अप टू $93,000 ईयरली मिल रहा है तो भाई कौन नहीं चाहेगा, राइट। तो रिक्वायरमेंट्स कुछ खासी हैं, उसके साथ साथ लिखा है कि भाई एसेट में क्या बताया गया है वो भी बता देते हैं। भाई लिनक्स के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि अपने पास है, मैक ओएस के साथ चाहिए, VM के साथ चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चाहिए, वो सब कुछ मैं तो भाई फुलफिल करता हूँ, मुझे लगता है मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। बट बेसिकली मेरा तो अभी कोई प्लान है गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है, जो मैंने पोजीशंस मेंशन किया एंड जितनी मैंने मेंशन किया ज़रूरी नहीं कि भाई सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी रहने वाली है। अगर आप जाओगे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, अपनी म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पे भाई हमेशा हायर कर रहे होते हैं ना किसी को, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, सरकारी बाबू वाले बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलने वाली है, उसके साथ पेंशन प्लान मिलने वाले, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, पेड वेकेशंस, तो भाई मज़े बहुत आने वाले हैं, आप फुल ऐश करोगे यहाँ पे आने के बाद। तो बस यार ये एक वीडियो थी जाके मैं आपके साथ पूरा शेयर कर देना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए भाई किस टाइप की पोजीशन होती है, कैसी सी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।